चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा करने के लिए फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं। पराग जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको भी इस साल की शुभकामनाएं। पहली इंटरेक्शन हमारी है 2025 की। बताइए 2025 पर आपका आपके व्यू सारे क्या व्यूअर्स रहेगा? आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपका व्यू क्या रहेगा 2025 के लिए? क्या अप्रोच रखें इन्वेस्टर्स? आई थिंक सी ये जो माहौल है कि जिसमें डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर रैली कर रहा है, जो ट्रम्प ट्रेड चल रहा है, इंस्पाइट ऑफ फेड कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, इसमें इसकी वजह से और जो Q2 का जो जीडीपी ग्रोथ आया है 5.4%, उसके चलते हुए डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे लोग काफी नेगेटिव, एटलीस्ट एफआईआईज, और ये मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वेदर इट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस, फॉर एग्जांपल मैंने 3 दिन पहले ही कहा था मीडिया में कि बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा बाय लग रहा था 6,800-900 के लेवल पे, बिकॉज उसमें 20% की ग्रोथ आप पकड़ के चल सकते हो अगले 3 साढ़े 3 साल 4 साल के लिए। इन शॉर्ट कंपनी ने खुद कहा कि 5 साल में हमारा ईवीएम डबल होगा, और अगर इकोनॉमी टेलविंड अच्छी रही तो 3 से 4 साल में भी हो सकता है। प्लस कॉस्ट ऑफ फंड भी उनका जो है वो पीक कर गया है। कल आपके ही चैनल पे एसबीआई चेयरमैन ने भी बोला कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैव पीक्ड आउट, सो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैज पीक्ड आउट फॉर बजाज फाइनेंस आल्सो। क्रेडिट कॉस्ट जो अभी मेजर कंसर्न है, बिकॉज उनकी ज्यादा करके लैंडिंग रिटेल में है, वो कंसर्न भी मेरे ख्याल से मार्च क्वार्टर में पीक आउट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस जैसे शेयर जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है, या मैं बोलूंगा अंबुजा जैसे शेयर्स, जिसमें सीमेंट में हमने सबसे खराब टाइम देखा है, Q2 वाज वर्स्ट फॉर सीमेंट, Q3 में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे जो चैनल चेक्स हैं वो ये बता रहे हैं कि लास्ट 15 दिन से डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, और उसकी जो भी थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज इन्होंने किया है, उसमें से आधा एटलीस्ट टिक पाया है। तो अंबुजा अभी क्या है, 1,30,000 करोड़ के मार्केट कैप में आपको 100 मिलियन टन कैपेसिटी मिल रही है, और ये कैपेसिटी उन्होंने बोला है 2028 तक 140 मिलियन टन हो जाएगी। तो अगर हम समझे कि 140 मिलियन टन में से 110-115 मिलियन टन भी बेचे और 1,100 रुपए इबिटा पर टन भी करे, तो ये 12-13 हजार करोड़ का इबिटा कर सकता है। तो मैं, और अभी डेट फ्री है कंपनी, और उन्होंने बोला है कि हम 2028 तक जब तक 140 मिलियन टन करेंगे तब तक भी डेट फ्री रहेंगे। तो अगर ये होता है तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है, और बजाज फाइनेंस इज अवर टॉप होल्डिंग बाय द वे। बजाज फाइनेंस। ओके, तो बजाज फाइनेंस और अंबुजा, ये दो स्टॉक्स हो गई। पराग जी, मैं व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ अब रिलायंस पर, कि क्या इन लेवल्स पर रिलायंस को बाय किया जाए। आपका क्या व्यू होगा स्टॉक पर? आप कंस्ट्रक्टिव होंगे या अभी इसको थोड़ा और समय लगेगा? नहीं, मेरे हिसाब से रिलायंस हैज टू बी इन योर पोर्टफोलियो एट दिस प्राइस। ये तो मेरा क्लियर व्यू है, क्योंकि सी देखिए, जो टेलीकॉम बिजनेस है, वो टेलीकॉम बिजनेस की वैल्यू करीबन 9 से 10 लाख करोड़ है, जबकि टोटल आज मार्केट कैप 16 लाख करोड़ है। तो आपको बाकी का सब चीज जो भी रिटेल में जो थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से स्टॉक आपको ये प्राइस में मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 1 या 2 क्वार्टर में वो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और फाइनली मेरा ये पर्सनल मानना है कि बिकॉज ये साल इलेक्शन ईयर था, और मॉनसून और प्रोलॉन्ग मॉनसून और समर के कारण रिटेल काफी ठंडा रहा, प्लस इन्फ्लेशन वाज हाई एंड पीपल वर नॉट एबल टू स्पेंड मनी, एंड कंजम्पशन काफी स्लो था। मेरे हिसाब से बजट में भी कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए जो मिडिल क्लास को हेल्प करे, और इसलिए रिटेल भी अगले साल रिलायंस के लिए अच्छा करना चाहिए। जियो में तो टैरिफ हाइक होते रहेंगे, तो वो एक पॉजिटिव है। रिफाइनिंग और पेटकेम में ये है कि रिफाइनिंग इंप्रूव कर गया है Q2 से Q3 में, पेटकेम में अभी भी दिक्कतें हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक ग्रेजुअली वन शुड एक्यूमुलेट, एंड इट हैज टू बी अ पोर्टफोलियो स्टॉक। हमारे पोर्टफोलियो में तो ये टॉप 10 होल्डिंग में है ही। जैसे मैंने बताया, बजाज फाइनेंस इज अवर टॉप होल्डिंग, फॉलोड बाय एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड रिलायंस। दीज आर सम ऑफ आवर टॉप होल्डिंग्स। ओके, अच्छा पराग जी, अभी आपका व्यू इस वक्त मतलब एक स्पेस और ऑटो में क्या है? देखिए, प्राइस डैमेज अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काफ़ी हुआ, और जो कल बिक्री के आंकड़े आए उसमें कुछ ग्रीन शूट्स थे, स्पेशली फॉर मारुति। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए क्या आप? देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में तो हम ज्यादा करके ऑटो स्टॉक्स नहीं है अभी। हम लोग ने बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिया था, बट व्हेन वी गॉट अ गुड प्राइस वी सोल्ड इट। बट मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि रूरल इंडिया इज रिकवरिंग फॉर श्योर,
जैसे कि हमने देखा है कि मारुति की भी वैगन आर की सेल बढ़ी है, जो बताता है कि रूरल इंडिया स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो रहा है। इट इज अर्बन इंडिया विच इज सफरिंग नाउ बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड वेजेस आर नॉट इंक्रीजिंग इन लाइन विद द इन्फ्लेशन। सो मेरे हिसाब से ऑटो में मेरा मिक्स्ड व्यू है। आई एम नॉट एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशंस। अदरवाइज डेफिनेटली महिंद्रा, मारुति, टीवीएस मोटर्स, ये सब या इनफैक्ट बजाज ऑटो ऑल्सो, इनफैक्ट दिस आर वेरी गुड स्टॉक्स। बट इसमें क्या है कि सिक्लिकल एलिमेंट रहता है। जैसे कि ट्रैक्टर्स अभी शायद अभी सीवी साइकिल या ट्रैक्टर धीरे धीरे बॉटम आउट करेंगे। बट इसमें क्या है कि एवरी डे यू हैव टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट, सो इट इज नॉट समथिंग लाइक बैंकिंग के आपका कस्टमर सोया हुआ है फिर भी इंटरेस्ट चुका रहा है, राइट? या सो इट इज नॉट अ डे टू डे कंजम्पशन आइटम। सो डिस्क्रिशनरी है। जब सेंटिमेंट बेटर होगा तब चीजें सुधरेगी और उसके हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। ऑफ कोर्स आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू महिंद्रा एंड महिंद्रा मैनेजमेंट, जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्चेस काफी एक्साइटिंग की है और इसलिए उसमें इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। और एट सम पॉइंट वी विल आल्सो कंसीडर बाइंग महिंद्रा और टीवीएस मोटर्स। अच्छा पराग जी, हमने पीएसयूज में भी बहुत पेन देखा है बीते 6 महीने में, स्पेशली जून के बाद से तो ज़्यादा शुरू हुआ था। उस वक्त पहले रेलवेज में हुआ, फिर डिफेंस में हुआ, इस बार एनटीपीसी कोल इंडिया में काफ़ी प्राइस डैमेज हुआ है। इन प्राइसेस पे आप लोगों ने क्या ग्रैब किया पीएसयूज में? देखिए, पीएसयू बैंक जो है उसमें तो हम बुलिश ही है। एसबीआई इज अवर टॉप होल्डिंग, वन ऑफ द टॉप होल्डिंग आफ्टर बजाज फाइनेंस। तो एसबीआई में तो कल आपके ही चैनल पे प्रमोद शेट्टी साहब आए थे, चेयरमैन। उन्होंने बोला है मार्जिन स्टेबलाइज होगा। उनकी जो अनसिक्योर्ड लोन बुक है 3,40,000 करोड़ की, वो तो सेफ है बिकॉज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी गई है। तो देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ असेट क्वालिटी ऑल्सो इन एसबीआई। वैल्यूएशन भी 7 का पी, वन टाइम बुक। आई थिंक एसबीआई, मेरे हिसाब से तो एसबीआई इज अ ग्रेट बाय इन पीएसयू, फॉलोड बाय समथिंग लाइक एचएएल, जहां पे डिफेंस फोकस तो रहेगा ही। वी आर अप्रोचिंग बजट ऑल्सो एंड मेरे हिसाब से एचएएल इज अ वेरी गुड प्ले। वहां पे कंपनी के पास मोट है, वो कर सकता है वो इंडिया में और कोई नहीं कर सकता है। और ऐसी कंपनी अगर 32-33 के ट्रेलिंग पी पे मिल रही है, 20% ईपीएस ग्रोथ है, बहुत सारी कैश है कंपनी में, तो आई थिंक एसबीआई और एचएएल, मैं बोलूंगा पीएसयू में मेरे टॉपिक्स रहेंगे। ओके, मिड कैप यूनिवर्स में कोई आपकी पिक्स होंगी क्या इस समय? सॉरी, किसमें? मिड कैप यूनिवर्स में, मिड कैप या स्मॉल कैप यूनिवर्स में कोई अगर कोई स्टॉक्स हो? हाँ, तो मिड कैप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेसिफिक सिचुएशन अपॉर्चुनिटी हमको दिखी। जैसे ग्रेन्यूल्स करके कंपनी है, उसका भाव 725 से गिर के 550 आ गया था बिकॉज उनके एक प्लांट में और यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस आए थे। तब हमने उस कंपनी को खरीदा बिकॉज हमें लगा कि कंपनी ने इनफ रेमेडियल मेजर्स लिए हुए हैं। हालांकि वो प्लांट का अल्टीमेट नतीजा तो फरवरी मार्च में आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से प्लांट उन्होंने 250 करोड़ का एक और प्लांट लगा दिया है। तो दे हैव टेकन रेमेडियल मेजर्स। उनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, पाइपलाइन है ऑन्कोलॉजी वगैरह में, कोई कॉन्ट्रास्ट सब्सटेंसेस करके जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूएस में, उसमें तो आई थिंक आगे का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। और ये एक स्पेशल सिचुएशन था जब 725 से स्टॉक सीधा ही 550 आ गया था बिकॉज ऑफ यूएस एफडी ऑब्जर्वेशन। तो और इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी स्टॉक मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो हमारे पोर्टफोलियोज में है। ऑटो ऑफ कोर्स नहीं है जिसका मैंने बोला, और पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। और मैं आपके सारे इन्वेस्टर्स को बोलना चाहूंगा वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए ही जो शेयर्स मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसके बारे में सोचे। दिस आर नॉट फॉर इंट्राडे ट्रेड्स और दिस आर नॉट फॉर ट्रेडर्स, बिकॉज हमें नहीं पता था कि बजाज फाइनेंस जब हम ले रहे थे तब इतना जल्दी रैली कर जाएगा, ये हमें नहीं पता होता है। वी आर नॉट टेक्निकल पीपल, बट हमारा एक व्यू होता है इकोनॉमी में कि कॉस्ट ऑफ फंड और क्रेडिट कॉस्ट दोनों पीक आउट कर गया है, तो बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक चलना चाहिए। अभी वो कब चलेगा वो तो हमें भी नहीं पता था। तो खैर किसी को नहीं पता, और आप चिंता मत करिए, आप बोले या ना बोले हम डिस्क्लेमर तो चला ही देते हैं। तो थैंक यू सो मच। नहीं, एक आवास फाइनेंस करके एक ऐसा स्टॉक है, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है। ओके, पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, 95% ऑफ द लोन बुक इज अगेंस्ट दैट एंड 35% ऑफ द लोन इज एट फिक्स रेट। तो जब रेट कट होगा
तो इनको बहुत फायदा होगा। और ये लोन लंबे समय के लिए दी गई लोन है और ठीक है। 3.5% ROI वाला बिजनेस है, 2.2 टाइम बुक पे है और ओपन ऑफर आने वाली है 1767 में। पराग जी समझ गया मैं, चलिए ठीक है, इस स्टॉक पे भी बात हो गई। थैंक यू सो मच, आज आपके साथ इतने स्टॉक आइडिया डिस्कस करें और डिस्क्लेमर प्ले किया हमने। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस शो